मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग स्टैंडर्ड 7 सोशल स्टडी चैप्टर नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग द वेदर का टॉपिक वेदर इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे, जिसमें कई सारे फैक्टर्स और उसमें यूज़ करने के लिए इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, जिसमें हम एक ही देखेंगे आज इस वीडियो में, वो है टेम्परेचर। लेट्स रिमेंबर इन योर, चलिए याद करते हैं। In your grade 6 science textbook Curiosity, you read about different types of thermometers. क्लास 6 के साइंस बुक में आप अलग अलग तरह के थर्मामीटर यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर के बारे में पढ़े थे, जिसका यूज़ अलग अलग टेम्परेचर नापने के लिए किया जाता है, जैसे क्लिनिकल थर्मामीटर, द लेबोरेटरी थर्मामीटर। यू ऑल्सो लर्न अबाउट टेम्परेचर स्केल्स। आपने कई सारे टेम्परेचर स्केल के बारे में पढ़ा था। वन ऑफ देम इज़ द सेल्सियस स्केल, जैसे सेल्सियस स्केल। अनदर इन द फ़ारेनहाइट स्केल। इफ़ फॉर इंस्टांस वी हैव अ कूल टेम्परेचर, यदि हम लोगों को ठंड लगता है और टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, तो उसको फ़ारेनहाइट में निकालेंगे तो वो 15 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो ये जो है वो पिछली क्लास का को याद करने के लिए कहा गया है, ताकि हम टेम्परेचर को पढ़ने में आसानी हो। तो यहाँ पर हमने दो क्वेश्चन अराइज कर लिया यहाँ से कि टेम्परेचर को मापने का जो थर्मामीटर इंस्ट्रूमेंट्स है वो थर्मामीटर है, और वो कितने टाइप का होता है, उसके स्केल को क्या कहते हैं। तो ये सभी से हमने क्वेश्चन अराइज किया है। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। You can see on the page which instrument is used to measure temperature. The instrument used to measure temperature is called a thermometer. Which are the two types of thermometer? Thermometers are broadly classified based on their application or how they function. The two most commonly compared types are clinical and laboratory. Third, व्हाट आर द डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स? बुक्स में तो दो ही दिया हुआ है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, बट ऐसे जो होता है वो 4 मोस्ट कॉमनली टेम्परेचर स्केल है, जिसमें नंबर 1 है सेल्सियस स्केल, सेकंड है केल्विन स्केल, थर्ड है फ़ारेनहाइट स्केल, फोर्थ है रैंकाइन स्केल। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। थर्मामीटर के कई प्रकार हैं। सम सिंपली मेज़र द एम्बियंट टेम्परेचर। एम्बियंट मतलब अपने आसपास के टेम्परेचर को कुछ नापता है। अदर रिकॉर्ड द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग अ डे। एक थर्मामीटर होता है जो एक दिन में मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को नापता है। थर्मामीटर ऑफन यूज टू कलर्ड लिक्विड विच एक्सपेंड व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज। थर्मामीटर में एक लिक्विड यूज़ किया जाता है जो कि कलर्ड लिक्विड है, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वो फैलने लगता है। हाउएवर मोर एंड मोर डिजिटल थर्मामीटर आर प्रीफर्ड, लेकिन ज़्यादातर डिजिटल थर्मामीटर को प्रीफर किया जाता है क्योंकि दे आर मोर प्रिसाइज, क्योंकि ये ठीक डेटा को कलेक्ट करता है और ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को भी कलेक्ट करता है। इंडीड टेम्परेचर रिकॉर्ड्स कैन बी यूज टू कलेक्ट सम यूजफुल स्टैटिस्टिक्स इंक्लूडिंग। टेम्परेचर, वास्तव में टेम्परेचर जो रिकॉर्ड करने का वो सांख्यिकी आंकड़ों को भी रिकॉर्ड करता है। सांख्यिकी मतलब घटते बढ़ते अलग अलग कंडीशन के, जैसे रेंज ऑफ टेम्परेचर और द मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। एक निश्चित समय सीमा के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को नापता है, यानी कि वो सांख्यिकीय डाटे को कलेक्ट करता है। मीन, दिन भर के डेटे को कलेक्ट करने के बाद वो उसका मीन यानी कि एवरेज कितना रहा टेम्परेचर, ये भी नापता है। द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वॉज सेट अप इन 1875। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यू कैन सी, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इसका लोगो है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मतलब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1875 में हुआ था। इट्स मोटो इज़ आदित्यत जायते वृष्टि। इसका जो लोगो है, मोटो है, आदर्श वाक्य है आदित्यत जायते वृष्टि। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आदित्य जो है वो सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, और वृष्टि मतलब बारिश होती है। तो इसका मतलब होता है फ्रॉम द सन अराइजेज रेन।
सूर्य के कारण बारिश होती है। द फ्रेज कम फ्रॉम द एंशिएंट टेक्स्ट मनुस्मृति। और ये जो फ्रेज है, मुहावरा है, वो मनुस्मृति, प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति से आया है, जिसका कंप्लीट अर्थ होता है कि सन वर्षा को लाती है, वर्षा से फूड होता है और फूड से लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट होते हैं। कैन यू थिंक ऑफ अ रीज़न वाई रेन अराइजेस फ्रॉम द सन? क्या आप बता सकते हैं कि सूर्य से बारिश कैसे होती है? तो मैं बता दूं कि सन से सनलाइट आता है और उससे वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है और उससे कंडेंसेशन होता है, क्लाउड बनता है, उसके बाद प्रेसिपिटेशन होता है। हियर इज़ अ चार्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ अ सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। यहाँ एक चार्ट हम लोग देखेंगे, वो मध्य प्रदेश का सिटी का टेम्परेचर का है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन द वीक शोन हियर एंड द मिनिमम, कैलकुलेट द रेंज। ये है चार्ट, ये मध्य प्रदेश के अलग अलग डे के तारीख में अलग अलग मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर दिया गया है। इससे हम लोग देख सकते हैं, मान लिया कि मैक्सिमम टेम्परेचर किस तारीख को है सबसे ज़्यादा, तो हम देख सकते हैं 32 है, इससे ज़्यादा और भी कहीं पर नहीं है। तो 32 सबसे ज़्यादा किस तारीख को, 3/3/2025 में। मिनिमम में हम देख रहे हैं कि सबसे कम कब है, तो अब देख रहे हैं 14 है, 14 से कम और कहीं नहीं है, यानी कि 5/3/2025। तो इस तरह से ये डेटा कलेक्ट करता है, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी डाटा। रिमेंबर द कन्वर्सेशन बिटवीन द कृष्णन एंड आमिर। हम लोग पहले जो कृष्ण और आमिर, किशन जो कि चेन्नई में था और आमिर जो कि कश्मीर में था, वो लोग टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन कंपेयर करना उनको बहुत मुश्किल था। लेकिन टेम्परेचर टॉपिक पढ़ने के बाद अब हम बता सकते हैं कि यदि ठंड लग रहा है तो ठंड तो दोनों को लग रही है, लेकिन उसका मेजरमेंट क्या है। इफ़ कृष्णन सेड इट वॉज 20 डिग्री सेल्सियस इन चेन्नई एंड ही वॉज फीलिंग अ लिटिल कोल्ड। कृष्णन बोलता है कि यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस ठंड है। ही एंड आमिर वुड हैव अ मेजर दे कुड अंडरस्टैंड। तो वो समझ सकता है कि कितना ठंड होगा। व्हाट डू यू थिंक आमिर्स रिएक्शन टू कृष्णन स्टेटमेंट माइंड वे। यहाँ पर कृष्णन के स्टेटमेंट से आमिर को ये लग जाता है कि कितना ठंड है, क्योंकि कश्मीर में ऑलरेडी इससे ज़्यादा ठंड पड़ता है, तो उसको लग रहा है कि ये ज़्यादा ठंड नहीं है, तो उससे कंपेयर वो एग्जैक्ट कर सकता है टेम्परेचर का मेज़रमेंट के बाद। तो अब हम लोग जो यहाँ पर देख रहे थे, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है यहाँ से अराइज हुआ है। इन विच ईयर इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सेटअप, व्हाट इज इज ऑफिशियल मोटो। द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD was established in 1875. Its official motto is Aditya Jayate Vrishti, which means from the sun arises rain. The phrase come from the ancient text Manusmriti. आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। कोई भी डाउट होने पर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अभी मैं लाइव में भी आऊँगी, लाइव में वाइट बोर्ड पर और भी क्लियर करूँगी। अब आपको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर हो जा रहा है, कैसे इसको याद करें, तो इसका भी उपाय मैं आपको आगे आकर बताने वाली हूँ। थैंक यू। किसी वे में आप आराम से क्लास 7 का सोशल स्टडी पढ़ सकते हैं। ये तो केवल थॉरो अभी नोट्स चल रहा है और डिटेल चल रहा है, उसके बाद मैं ट्रिक दूँगी। थैंक यू।